मैं डॉक्टर रेशु अग्रवाल, पीडियाट्रिशियन, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों की डॉक्टर, पुष्पांजलि हॉस्पिटल आगरा। आज हम यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करने के लिए। जैसे कि आपको पता है, हम हर साल पुष्पांजलि में ये वीक सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 to 7 अगस्त यानी कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक एक हफ्ते के लिए मनाया जाता है। ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और उसको प्रमोट करना है हमको, स्तनपान को, इसके लिए मनाया जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं माँ को और बच्चे को। माँ को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि जब आप माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो माँ को जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, मतलब ज़्यादा खून बहने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। माँ ने जो प्रेगनेंसी में वेट गेन किया होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग कराने से माँ का जो वेट, जो प्री प्रेगनेंसी वेट होता है, मतलब प्रेगनेंसी से जो पहले का वेट होता है, वो वापस जल्दी रीगेन होता है। बच्चे और माँ में बॉन्डिंग अच्छी होती है ब्रेस्ट फीडिंग कराने से। फिर जो कैंसर्स होते हैं, जैसे कि यूट्रस का, ओवरी का कैंसर, वो माँ में कम होता है अगर माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो माँ को होता है अगर माँ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है बच्चे को प्रॉपरली। तो ये सब फ़ायदे हैं जो माँ को होते हैं अगर माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए। दूसरा होता है बच्चे को क्या क्या फ़ायदे हैं। बच्चे, आप ये समझ लीजिए कि माँ का दूध बच्चे के लिए एक अमृत है, ठीक है। जो शुरू में पहले जब स्टार्टिंग के फर्स्ट डे होता है, जो माँ का दूध होता है वो पीला और गाढ़ा आता है, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। वो बहुत पौष्टिक होता है बच्चे के लिए, वो बच्चे को ज़रूर पिलाना चाहिए। शुरू के 2 दिन में जो दूध होता है वो कम आता है, लेकिन वो बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती कि हमारा बच्चा दूध कम पी रहा है। फिर तीसरे दिन से जो माँ का दूध होता है वो सफ़ेद और पतला होने लगता है और बढ़ भी जाता है। वो इस बच्चे की भूख जैसे जैसे बढ़ती है, माँ का दूध भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, माँ को बच्चे को दूध क्यों पिलाना चाहिए। जो माँ का दूध होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में होता है, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जैसे गाय का दूध होता है वो बच्चे के लिए कहते हैं ना भारी होता है। भारी क्यों होता है कि वो बच्चे को पचता नहीं है ठीक से, जैसे माँ का दूध अच्छे से पच जाता है। दूसरा, माँ के दूध में एंटीबॉडीज़ होते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? एंटीबॉडीज़ से बच्चे कोई भी इन्फेक्शन से अच्छे से लड़ पाता है। उसकी जो शक्ति होती है लड़ने की वो बहुत अच्छी हो जाती है, एंटीबॉडीज़ जो माँ के दूध में होती है। जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और भी कई अन्य इन्फेक्शन होते हैं जिससे बच्चे को फ़ायदा होता है। माँ के दूध से जैसे कि बच्चा अगर उसे पीता है तो उसमें देखा गया है एलर्जी, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, बच्चे में डायबिटीज़ यानी कि शुगर की प्रॉब्लम वो कम होती है, ठीक है। माँ के दूध से और बच्चे को ये भी फ़ायदे होते हैं कि जो उसका वेट गेन होता है वो अच्छे से होता है। बच्चे में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे अगर आप बच्चों को बॉटल का दूध पिलाएंगे तो उसमें क्या होता है, हाइजीन यानी कि साफ़ सफाई मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा बॉटल के दूध से। माँ के दूध से इन्फेक्शन होने के कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि बॉटल तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात, ये बहुत कन्वीनियंट होता है। अब जैसे रात में अगर बच्चे सो रहे हैं, उसको भूख लगी बच्चे को, तो आप उसको कभी भी किसी भी समय माँ का दूध दे सकते हैं। लेकिन आप बॉटल का दूध, गाय का दूध, उसमें माँ के लिए भी मेहनत हो जाती है और बच्चे को भी, जो मैंने बताया, इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब अन्य बात मैं ये बताना चाहूँगी कि जो कुछ मदर्स होती हैं जो माँ का दूध नहीं देती हैं शुरू दिनों में, उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि फ्लैट निप्पल और इन्वर्टेड निप्पल, ठीक है। फ्लैट निप्पल कोई बीमारी नहीं है, उसे ठीक किया जा सकता है सिस्टर की हेल्प से, सिरिंज टेक्निक से फ्लैट निप्पल को ठीक किया जाता है, तो उससे माँ आराम से अपने बच्चे को दूध पिला सकती है।
दूसरा हो जाता है कई बार अगर बच्चा ठीक से माँ का दूध नहीं लगा पाता है तो उनको सोर या क्रैक्ड निप्पल हो जाते हैं, मतलब कि निप्पल में घाव हो जाता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा माँ का दूध, माँ का स्तन ठीक से लगाए। तीसरा, माँ के जो ब्रेस्ट होती है उसमें कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। वो इन्फेक्शन क्यों होता है? क्योंकि दूध निकलता नहीं है, वो भर जाता है, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए ये सब फैक्टर्स हैं कि माँ को ये सब दिक्कतें ना हो तो माँ का दूध ज़रूर पिलाना चाहिए, उसको मतलब ऐसे बंद नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत लोग क्या करते हैं शुरू में 2-3 दिन मतलब 4-5 दिन इनफैक्ट बॉटल से दूध पिला देते हैं। तो बॉटल से दूध पिलाओगे तो क्या होता है, वो ईजिली बॉटल से बच्चा पीता है, उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। और माँ का दूध पीता है तो उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो बच्चे को वो आदत हो जाती है आराम से पीने की, तो फिर वो माँ का दूध लेता नहीं है। तो इसलिए कोशिश करो कि पहले दिन से, मतलब कि जैसी सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी हुई इसके 1 घंटे बाद ही माँ का दूध स्टार्ट करें। तो ये सब फ़ायदे हैं, तो ये ज़रूर कराएं। और कोई आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बताइए। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। 6 महीने जिसे कहते हैं हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब 6 महीने तक आपको सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, पानी नहीं देना है, शहद नहीं देना है, ग्राइप वाटर, ये सब कुछ नहीं देना है। 6 महीने तक माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त होता है, उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। फिर 6 महीने बाद आप माँ के दूध के साथ साथ और उसको खाने पीने की चीज़ें चालू कर सकते हैं, जैसे कि दलिया, पतली पतली खिचड़ी, पतली पतली आलू उबले हुए मैश करके, केला पिटा हुआ, ये सब धीरे धीरे चालू करना है। फिर धीरे धीरे आपको बच्चे का माँ का दूध कम करते जाना है और खाने पीने की चीज़ें बढ़ाती जानी है। 2 साल के बाद आपको माँ का दूध बिल्कुल बंद करना है, जिससे कि 2 साल तक बच्चे में मतलब बच्चा खाने पीने की पूरी चीज़ें ले ले। मैं डॉक्टर पूर्णिमा सिंह हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर रेशो को थैंक यू करना चाहती हूँ, जिन्होंने जो बच्चे वाले डॉक्टर हैं और हमारे पेशेंट्स जो भी यहाँ मरीज़ एडमिटेड हैं उनको बहुत अच्छा बताया कि माँ के दूध से क्या फ़ायदा हो सकता है। मैं फिर कुछ उन्हीं बातों पे जोर देना चाहती हूँ। सबसे पहला कि मैं केवल माँ के को क्या फ़ायदा होता है ये बताना चाहूँगी। बच्चों के क्या फ़ायदे हैं इसके तो बता दिए उन्होंने, माँ के लिए भी बताया था, लेकिन उन्हीं बातों को फिर से मैं जोर दे रही हूँ। सबसे पहले कि जो माँ को बच्चा मिलता है, उसके पास मिलता है, तो माँ और बच्चे की जो बॉन्डिंग होती है उसी से बनती है। जब बच्चे को फीड कराती है तो उसको फीलिंग आती है कि मैं माँ बनी। ठीक है, बच्चे को जन्म तो दिया है, लेकिन वो फीलिंग जो आती है कि मैं माँ बनी, उससे आती है जब बच्चे को फीड कराती है। कई बार होता है कि बच्चा कहीं और है, माँ कहीं और है, या फीड नहीं करा पा रही है किसी परेशानी की वजह से, तो वो माँ वाली फीलिंग नहीं आ पाती है उसे। जब वो बच्चे को लेती है, दूध पिलाती है, तो उसको फीलिंग आती है कि अब मैं माँ बन गई। तो बॉन्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि माँ बच्चे को दूध पिलाती है तभी बनती है। कई सारी परेशानियाँ होती हैं माँ की जो बच्चे को दूध पिलाने से कम हो जाती हैं, जैसे कि जो माँ ने वज़न गेन किया है, जो उसका वज़न बढ़ा है प्रेगनेंसी के दौरान, लगभग 12 से 14 किलो वज़न बढ़ता है। लेकिन माँ का जो होता है, माँ जब दूध पिलाना शुरू करती है डिलीवरी के बाद, तो उसका शरीर फिर से वापस उसी साइज़ में, आकार में आता है। जो माँ दूध नहीं पिलाती है तो वो थोड़ा सा होता है, मेहनत उनको ज़्यादा करनी पड़ती है, जैसे जॉगिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, ये सब करना पड़ता है। लेकिन जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उसका शरीर अपने आप पहले की तरह हो जाता है। तो इसलिए माँ को ज़रूरी है कि अपने बच्चे को दूध पिलाएं। तो वो एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत नहीं है कि हम जाएं बाहर वॉक करें वज़न कम करने के लिए, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर होता है कि बच्चेदानी का साइज़ जो नॉर्मली जो होता है, जो प्रेगनेंसी नहीं है तो केवल छोटा सा होता है, इतना छोटा होता है, इससे बड़ा नहीं होता है। और प्रेगनेंसी से, जब प्रेगनेंसी में बच्चा होता है तो धीरे धीरे बढ़ के बच्चेदानी का वज़न 1 किलो हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। अब वो बच्चेदानी फिर से नॉर्मल आने की कोशिश करता है। जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो क्या होता है, बच्चेदानी धीरे धीरे करके ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो बच्चे को फीड कराते हैं। हम जब बच्चे को दूध पिलाते हैं तो कुछ हार्मोन्स हमारे अंदर बनते हैं, और वो हार्मोन्स क्या करता है कि बच्चेदानी के साइज़ को धीरे धीरे छोटा करता है, उसी तरह का फिर से वो नॉर्मल आ जाता है। अगर ये बच्चेदानी अपनी अवस्था में नहीं आती है तो क्या होता है, उसमें ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे, जिसको कि बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज, मीन्स डिलीवरी के बाद ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उन माओं में। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को हम दूध पिलाएं, और पिलाएंगे तो उससे ब्लीडिंग की संभावना भी कम होगी, हमारी बच्चेदानी नॉर्मल अपनी अवस्था में आ जाएगी, हमारा शरीर अपनी अवस्था में आ जाएगा पहले की तरह, जो प्रेगनेंसी से पहले जैसे हम फिट थे। फिर है कि कई बार होता है डायबिटीज़ की भी समस्या होती है। कई माँ में प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ गई, ऐसा होता है।
लेकिन जो माँ को देखा गया है कि जिन्होंने अपने बच्चे को दूध पिलाया तो उसमें शुगर की संभावना भी कम होती है, आगे चलकर भी लेटर लाइफ में, जो जैसे कि उसमें भी डायबिटीज़ की संभावना को कम करता है, ब्रेस्ट कैंसर को कम करता है। जैसे होता है वैसी लेडीज़ जिन्होंने बच्चे को जन्म नहीं दिया है या जिनके बच्चे को जिन्होंने दूध नहीं पिलाया तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। जो उन्होंने बच्चे को दूध पिलाया या पहले जैसा होता था कि 4-5 बच्चे जिनके हो रहे हैं, जिन्होंने बच्चे को दूध पिलाया, हर बच्चे को दूध पिलाया, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बिल्कुल ही नहीं होती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग अगर करा रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर की संभावना नहीं होती है। और ओवरी कैंसर, मतलब जो अंडेदानी का कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर, उसकी भी संभावना थोड़ी कम होती है। फिर हार्ट डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ में भी हेल्प करता है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग जो करा रही है महिलाएं, उनमें हार्ट डिजीज़ की संभावना कम होती है दूसरी महिलाओं की अपेक्षा। एक तो होता है कि जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो उससे वज़न उनका कम रहता है, कम हो जाता है। जो महिलाएं नहीं कराया तो उसका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और जो प्रेगनेंसी के बाद वज़न एक बार बढ़ता है, सपोज़ उन्होंने कोशिश उस समय नहीं की कम करने की, तो बढ़ता जाता है। और कई बार तो होती है लेडीज़ सोचती है कि हमारा ऑपरेशन हुआ है तो वज़न उसकी वजह से बढ़ गया है। वज़न इसलिए नहीं बढ़ता है, उस समय क्या होता है, हम मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए वज़न बढ़ा रहता है। तो आगे चलकर उसकी वजह से, वज़न बढ़ने की वजह से, एक तो होता है हार्ट की डिजीज़ की प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं वज़न कम होता है, प्लस कुछ कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना होगा आपने, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, जो कुछ तो होते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट की बीमारी बढ़ती है। कुछ कोलेस्ट्रॉल ऐसे भी होते हैं जो हार्ट डिजीज़ को कम करते हैं। तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है तो वैसे कोलेस्ट्रॉल हमारे अंदर बढ़ता है जो हार्ट की डिजीज़ को कम करता है, दिल की बीमारी को कम करता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं इसको, हाई डेंसिटी लिपिड। वो क्या करते हैं, हमारे जो हार्ट की डिजीज़ है उसकी संभावना को कम करता है। तो अगर जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी तो उससे क्या होगा कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे अंदर बढ़ेगा और हार्ट डिजीज़ की संभावना कम होगी। एक तो हमारा हुआ कि शरीर का आकार पहले की तरह आएगा। दूसरा क्या होगा कि ब्लीडिंग की संभावना, जो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है वो संभावना कम होगी। तीसरा होगा कि शुगर की भी संभावना कम होगी आगे चलकर। ब्रेस्ट कैंसर की संभावना कम होगी। ओवेरियन कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, इसकी भी संभावना कम होती है और हार्ट डिजीज़ की संभावना भी कम होती है। ठीक है। प्लस होता है कुछ महिलाएं जैसे कि क्या होता है, सर्जरी के बाद कि सिजेरियन हो गया तो हमारा जैसा होता है कि उसमें पहले 2-3 दिन वो फीड नहीं कराती हैं, जैसे डॉक्टर रेशू ने बताया। लेकिन क्या होता है उस समय हमने क्या किया कि हमारे दिमाग में आता है कि जो दूध है कम आ रहा है, पर्याप्त नहीं आ रहा है, यही सोचते हैं कि कम आ रहा है तो बच्चे को ऊपर से दे दो। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि हमने जब एक बार ऊपर से दे दिया तो जो नॉर्मली जो दूध का प्रोडक्शन है, जो दूध आता है वो कम हो जाता है। जब बच्चा माँ की छाती से लगता है, आंचल से लगता है, तभी दूध आता है। जब तक वो दूध सक नहीं करेगा, बेबी जब तक दूध नहीं लेगा तब तक दूध नहीं आएगा। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लगाएंगे तभी दूध आएगा। बच्चे को जब तक अपने उससे दूध पिलाने की कोशिश नहीं करेंगे दूध नहीं निकलेगा। ठीक है, आएगा कम आएगा। जितना ज़्यादा वो बेबी सक करेगा, दूध लेगा तभी आएगा। और बेबी के लिए जो भी दूध आता है वो पर्याप्त होता है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं कम आ रहा है बाहर से दे दो, उतना नहीं आया। ठीक है। तो जब हम लगाएंगे कि बच्चे को हम छाती से लगाएं, दूध पिलाने की कोशिश करेंगे तो आएगा और वो पर्याप्त आता है। उसमें पानी की मात्रा पर्याप्त होती है, 80% पानी होता है जो दूध में होता है। तो हम जो दे रहे हैं बच्चे को तो पानी, हम सोचते हैं ना कि केवल दूध दे रहे हैं, गर्मी का दिन है तो ऊपर से पानी दे दो, पिला दो, लेकिन 80% उसमें पानी है। वो पानी जा रहा है, बच्चे को मिल रहा है, तो पानी की ज़रूरत नहीं है बाहर से। और माँ के दूध से ऐसा नहीं होता है कि गैस बन रही हो, ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहले ही बताया उन्होंने, डॉक्टर रेशू ने, कि इन्फेक्शन का खतरा, जैसे अब मान लीजिए कि बाहर जा रहे हैं तो बोतल को उबालना है, बनाना है, ये सब तो नहीं हो पाएगा रास्ते में। माँ का फीड है, कहीं भी करा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कभी इन्फेक्शन का खतरा नहीं हो सकता है कि माँ का दूध पिया और इन्फेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों को होता है क्या, लेडीज़ को डर कि मुझे फीवर आ गया तो बच्चे को दूध पिलाऊं कि नहीं पिलाऊं। ऐसा फीवर आ गया इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को हम दूध दे सकते हैं। कुछ बीमारियां हैं जिसमें क्या होता है हम स्पेशली मना करते हैं। एक दो बीमारियां ही ऐसी हैं जिसमें कि माँ को बच्चे को दूध नहीं देना है, जैसे HIV, एड्स की बीमारी। ठीक है, उसमें हम मना किया जाता है। लेकिन फिर भी बोला जाता है कि अगर गरीब कंट्री है जहाँ की अच्छे से बोतल को मेंटेन नहीं किया जा सकता है, बेटर है कि माँ का दूध दें रेदर देन कि हम बाहर का दूध देकर बच्चे को इन्फेक्शन कराएं। तो एक बीमारी है, अदरवाइज होता है कुछ भी बीमारी आप दे सकते हैं। कुछ दवाइयाँ जो चल रही है माँ की स्पेशल दवा, जिसमें कि बोला जाता है, मना किया जाता है कि अगर ये दवा ले रही है तो माँ तो बच्चे को नहीं देना है। नहीं तो सारी बीमारियों में, किसी भी बीमारी में बच्चे माँ के दूध से बेहतर कुछ भी नहीं है। कि भी बुखार आ गया उसमें भी नहीं सोचना है कि मुझे ये परेशानी है तो बच्चे को दूध दूँ कि ना दूँ, आप बेशक दीजिए, वो सबसे अच्छा, उससे अच्छा कुछ नहीं है।
ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं नहीं, हाँ, बगल में लिटा कर। क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके कान से और यहाँ एक अंदर गले तक नली जाती है, ठीक है, और नाक की दोनों एक ही लेवल पे होते हैं। मुंह की मतलब मुंह से दूध ले रहा है तो वो सीधे कान में जाकर बाद में जैसे होता है कि उसको बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया, कान में इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है। लिटा के कभी दूध न पिलाएं। बेटर तरीका है कि आप कुर्सी पे बैठें, बेड पे भी बैठते हैं तो क्या होता है कि बाद में चलकर जो पिछले हिस्से में अपर बैक एक बोलते हैं वहाँ दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बेटर है कि एक चेयर लें, सबसे अच्छा तरीका है। चेयर पे पीछे पिलो लगाएं, एक पिलो आगे रखें और बच्चे को ऐसे ले बिल्कुल। उसका होता है कि जो काला वाला हिस्सा है पूरा बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। हाँ, पहले जो पहली बार माँ बनी है उनके लिए स्पेशली ज़रूरत है कि इसमें घर की जो भी है सास हैं, मदर है, जो भी साथ में रह रही है उन्हें ज़रूर मदद करें। इसलिए कि वो क्या होता है कि बच्चा जो होता है कि पहले बोतल लगा दिया है, फिर वो ले नहीं रहा है, माँ चिल्लाती है कि ठीक है रोने लगा बच्चा, बोतल लगा दो। तो इसमें मदद करनी चाहिए, जो भी घर में बड़े लोग हैं उसको ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। बच्चे को फिर दूध पिलाने के बाद जब भी हुआ उसको कंधे पे लिटाएं और मतलब थपथपा कर जब तक डकार नहीं आता है तब तक लिटाने की कोशिश न करें। डकार आ जाए तभी लिटाएं, नहीं तो कई बार बच्चा लेटा और डकार है उसमें दूध निकाल देता है तो ले भी सकते हैं अंदर, सांस वाली नली में जा सकती है। और ऑल्टरनेट मतलब एक ब्रेस्ट से कराएं तो अगली बार कोशिश करें कि दूसरे ब्रेस्ट से फिट कराने की।